जो हमारे सहयोगी हैं वो अलग अलग इस वक्त बूथ पर मौजूद हैं। कोलकाता से सर्वेश हैं, पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं बेलेघाट से, धनंजय जुड़ गए हैं पटुआपाड़ा से। धनंजय सीधा आपका रुख करते हुए तस्वीरें आप दिखाइएगा, क्योंकि अब लगभग 2:30 बज चुकी हैं। क्या तस्वीरें हैं, कितनी संख्या में मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं अब? पूजा देखिए, भवानीपुर के इलाके में एक बूथ में मौजूद हूँ, जहाँ पे देखिए क्राउड आपको दिखाता हूँ। सुबह से ही इसी तरह से भीड़ है, अपने मतदान का बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आई, बंगाल का ये रहा है रक्त रंजित या फिर गुंडागर्दी का तमाम चीज़ें रहा है, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बलों ने कंट्रोल किया है वो काबिल तारीफ है। और परसेंटेज की बात करें पिछले बार की तुलना, अगर फर्स्ट फेज की तुलना में 1% कम अभी तक वोटिंग कम हुआ, लेकिन जिस तरह से अभी टाइम बचा है, लग रहा है कि 90% से ज़्यादा वोट फिर से जा सकता है। महिलाएं लाइन में लगी है, अपनी बारी का इंतजार कर रही है और लगातार इसी तरह से हर बूथों पे आपको कतारवार में महिलाएं पुरुष सभी तरह से दिखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ देर के बाद ममता बनर्जी भी पहुंचेंगे, मतदान करेंगे, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से लोग मौजूद है उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनके मन में क्या है और किस तरह से मतदान करते हैं। आप लोग वोट करने के लिए आए, युवा हैं, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? शांति चाहिए इसीलिए, और सबको जॉब चाहिए इसके वजह से। क्या सोच के वोट कर रहे हैं? युवा हैं, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? देश का उन्नति के लिए, और कुछ नहीं। उन्नति होगा तो अच्छा होगा। क्या सोचा है दादा, क्या सोच के वोट करने के लिए आए हैं? क्या सोचा है, क्या सोच के वोट करने आए थे? मेरा वोट हो गया है। क्या वोट किया आपने, तो क्या सोच के वोट किया? উন্নতি হবে আরো, যেটুকানি আছে ওর থেকে আরো বেশি এক্সপেক্ট করা হচ্ছে, মানে আরেকটু বেশি যাতে আমাদের এমনি তো কোনো অসুবিধা এখানে নেই, কোনো জায়গাতেই নেই। এখানে আমরা এমনি সেফ আছি, একদমই সেফই থাকি আমরা, কোনো ঘরবন্দি না, কিছু না, নিজের মর্জি মতো ওরও যেখানে খুশি যাও, কোনো বাধা বিপত্তি না। প্রথম কথা এই যে 1500 টাকা করে আমরা পাচ্ছি দিদির কাছে। और कुछ महिला क्या आप वोट करने के क्या सोच के वोट करने के लिए आए हैं? वोट करने के लिए वही देश का विकास हो, और क्या सिस्टम जो भी है और अच्छे से हो, एजुकेशन, जॉब, यही सब, और क्या अच्छा हो। देखिए तमाम लोग अपने अपने मुद्दे, दादा वोट करने के लिए आया है, दादा वोट करने के लिए आए, कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए कुछ लोग तो नहीं बोल रहे हैं, कुछ शांत में मतदान करने के, जहाँ तक आपको क्यों देख रहे हैं, देखिए जिस तरह मतदान करने के लिए आए हो, क्या सोच के मतदान करने के लिए? देंगे, अब देखा जाएगा क्या होगा। नहीं, क्या मन में है, किस वोट करने के लिए? कुछ तो सोचा हो कि अच्छा हो, क्या एजुकेशन है? होना ही चाहिए, सब कुछ ही अच्छा ही होना चाहिए, एजुकेशन तो अच्छा होना ही चाहिए। देखते हैं क्या होता है। देखिए पूजा, तमाम जो महिलाएं हैं, सुरक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, जॉब की बात करें, तमाम मुद्दे को लेकर अपना बिल्कुल अपने अपने मुद्दे हैं आम जनमानस के, और वो बता भी रहे हैं कि उनके जहन में क्या है जिसके साथ वो वोट कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, पूजा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं बेलेघाटा से। पूजा, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर अभी क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं? सुबह से आप तस्वीरें दिखा रही हैं हमारे दर्शकों को, अभी कितनी बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं? देखिए, मैं बेलघाट में नहीं बल्कि मैं इस वक्त भवानीपुर में मौजूद हूं, और भवानीपुर जो कि एक हॉट सीट है, जहां से खुद ममता बनर्जी चुनावी मैदान में, उनके सामने शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में है, और लगातार आरोप भी लगाया जा रहा है। अभी जैसे हाल ही में टेप लगाने का आरोप लगा, और चुनाव आयोग ने पहले स्पष्ट किया था अगर कहीं पर भी इस तरह से वोटिंग में कोई भी बात सामने आती है, इस तरह की शिकायतें आती है, दोबारा से फिर रिपोलिंग होगी। और अभी भी चुनाव आयोग की ओर से ये बात कह दी गई है। अब मैं आपको भवानीपुर का वो पोलिंग बूथ दिखाती हूँ जहां पर ममता बनर्जी खुद वोटकास्ट करने पहुंचेंगी, और यहाँ पर देखिए जो शाम का समय होगा उसमें फिर से आपको लोग नजर आएंगे। अभी आपको इक्का दुक्का लोग यहाँ पर नजर आएंगे जो वोटकास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बंगाल में आमतौर पर लोगों का ये जो समय होता है, ये आराम का समय होता है, और यही वजह है कि अभी तक आपने देखा कि 60% वोटिंग हो चुकी है। और ये जो 60% वोटिंग है, ये इंडिकेट कर रही है कि तो लोगों में इस मतदान की प्रक्रिया को लेकर बेहद ज्यादा उत्साह है। और दूसरा, पहला चरण में आपने देखा था कि 93% लगभग वोटिंग टर्नआउट था। तो अभी की अगर बात करते हैं, जो अभी हम वोटिंग टर्नआउट देख रहे हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि जब शाम को वोटिंग खत्म होगी तब तक यहां पर भी आंकड़ा 90 पार हो सकता है। वैसे भी देखिए पिछले चरण के मुताबिक इस चरण में देखें तो सिर्फ 1% का मार्जिन अभी तक है, सिर्फ वो 1% का फर्क है। तो हो सकता है कि 1-आधा% ऊपर नीचे हो, लेकिन 90% वोटिंग ये अपने आप में बेहद ऐतिहासिक होगी। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है, इस बार लोग बढ़ चढ़कर वोटकास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि बंगाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ की पब्लिक आमतौर पर अपनी वोटिंग को लेकर हमेशा से कंसर्न रही है, और 80, 82, 85 ये यहाँ का वैसे भी आम वोटिंग टर्नआउट है। इस बार यह आंकड़ा 90
पार जा रहा है। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि आज हम जब सुबह फ्लाइट में थे, उस दौरान में वहां पर जितने भी लोग पहुंचे थे वो स्पेशली वोटिंग करने के लिए आए थे। मेरी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि 20,000 रुपए खर्च करके हम वोटिंग करने के लिए स्पेशली बंगाल में पहुंच अपने आप में ये बहुत बड़ी जागरूकता होती है। मेरी भी जानने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए वहां पर गए हुए। वाकई में मतलब ये बहुत जल्दी हमें तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद लगातार पूजा है, लोगों से आपकी बातचीत हो रही होगी, तो क्या आपको लग रहा है लोगों की बातचीत से? और दूसरा ये कि नंदीग्राम के बाद जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का जो ग्राफ बढ़ा है, तो क्या शुभेंदु अधिकारी आने वाले समय में भवानीपुर के जितने भी समीकरण है वो ध्वस्त करते हुए नजर आएंगे? आप देखिए, अभी क्योंकि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और हमारी जब लोगों से बातचीत हो रही है तो लोग कुछ कहने की बजाय सब ठीक है ये कह रहे हैं। लेकिन उनका ये जो वोटिंग है, जो वोटिंग टर्नआउट है, ये सीधे तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि लोग अपने हकों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर बहुत ही जागरूक हैं और यही वजह है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जहां तक बात है शुभेंदु अधिकारी की, देखिए इससे पहले भी हमने देखा था कि ममता बनर्जी को किस तरीके से पछाड़ने में वो पूरी जोर लगाते हैं। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देखिए भवानीपुर की खासतौर पर बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ घटनाएं भी सामने आई, लेकिन सब कुछ तुरंत से कंट्रोल कर लिया गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप फोर्सेस को डिप्लॉय देखेंगे। और अब हम इनफैक्ट अगर हम ही भी यहाँ पर जाना जैसे, तो आपको पता है यहाँ पर आपको बकायदा अपनी वो पर्ची दिखानी होगी जिस पर आपका नाम होगा। किसी भी तरीके से वोटिंग में कोई धांधलेबाजी ना हो, किसी भी तरीके से लोगों का उनका जो मताधिकार है वो उनसे ना छीने, ये सुनिश्चित किया जा रहा है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले भी रहे हैं। देखिए इसकी दो बातें हैं खासतौर पर, एक तो एसआईआर के बाद में लोगों को एक ये भी है कि इस बार अपनी वोटिंग हमें जरूर करनी ही करनी है। दूसरा ये कि लोग देखिए इस बार जो भी होगा वो होगा बहुत क्रांतिकारी, चाहे सत्ता किसी की बने, लेकिन जिसकी भी बनने वाली है बहुत ही बड़ी जीत दोनों ही पक्षों की, मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में माना जा रहा है। तो जिसकी भी जीत होगी ये तय है कि बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत होने वाली है।